थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड व्हाट डू वी डू हियर? We practice natural English here. करेक्ट, वी प्रैक्टिस नेचुरल इंग्लिश हियर। देखिए नेचुरल पे इतना ज्यादा जोर क्यों दे रहे हैं? बिकॉज इंग्लिश इज स्पोकन इन इट्स ओन वे। इंग्लिश अपने तरीके से बोली जाती है। इंग्लिश में अलग वर्ड्स यूज होते हैं दूसरी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। हिंदी में अलग वर्ड्स यूज होते हैं। इस सेशन को आप पूरा देख लीजिए। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल हैव अंडरस्टूड द लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि हमें शुरू से ग्रामर के साथ ना हिंदी को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बोलना सिखाया गया है। तो हम 10% सेंटेंसेस जो है ट्रांसलेट करने लायक वो ट्रांसलेट कर लेते हैं और 90% नहीं बोल पाते हैं। तो जैसे मैं महरीन को एक बात कहने जा रहा हूँ, बिल्कुल जेन्युइन बात, देखना, बिल्कुल वर्ड्स नहीं लगेंगे, पूरा देखना है और जो बात मैं कहूँगा उसको ओरिजिनली रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है? जैसे मैंने कहा महरीन यू गेटिंग रियली डिफिकल्ट। Am I? करेक्ट। मैंने पूछा क्या? महरीन यू गेटिंग रियली डिफिकल्ट। समझ आया मैंने क्या पूछा या कहा? क्या कहा? तुम बहुत जिद्दी होती जा रही, मतलब अपने मर्जी ज्यादा चलाती हो। डिफिकल्ट का मतलब यह है कि हार्ड टू डील विद। जैसे कि कोई बंदे को कंट्रोल करना, उसके साथ बातचीत करना, डील करना, बात नहीं मान रहा है, तो जैसे कोई मुश्किल है ना, तो वर्ड मुश्किल यूज कर दिया। सो महरीन यू गेटिंग रियली डिफिकल्ट, यानी ये बता दिया गया कि कंट्रोल से बाहर। तो हिंदी में इसको मिलान करें नहीं मैच होगा। अब जैसे ये कहें अयान के बारे में, अयान, यार महरीन अयान हाथ से निकलता जा रहा है। अब ये हिंदी का स्टाइल है, इडियोमेटिक स्टाइल, तो कैसे कहें? अयान गेटिंग वेरी डिफिकल्ट। हाँ कह सकते हैं महरीन अयान हैज बिकम सो डिफिकल्ट। अयान हैज बिकम सो डिफिकल्ट है यानी कि हैज बिकम हार्ड टू डील विद, हैज बिकम हार्ड टू कंट्रोल, राइट? और ऐसे भी, और ये वाला सेंटेंस जो है ना, हाथ से निकलता जा रहा है, ये मैच कर जाता है। ऐसे भी कह सकते हैं ही इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड। ही इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड। हाँ, कंट्रोल देम, योर ब्रदर्स आर गेटिंग आउट ऑफ हैंड। आई कांट कंट्रोल दिस। आई कांट हैंडल देम, आई कांट कंट्रोल देम। तो ये एक्सप्रेशन नेचुरली जब बोलेंगे तो बोलते चले जाएंगे। ओके, सो लेट मी टेल यू व्हाई आई सेड शी इज गेटिंग रियली डिफिकल्ट। बिकॉज ये हमारा रोज का काम बन गया है महरीन को आधे घंटे उठाना। एक एक्सप्रेशन है, आधे घंटे तक उठाते हैं हम तब ये उठ जाती है। ये हमारा रोज का काम बन गया है। इस बात को कैसे बताएं? ये हमारा रोज का काम बन गया है। अब एक सिचुएशन है 20 जगह बोली जा सकती है, मेरा तो रोज का काम है यहाँ आना, मेरा तो रोज का काम है इन बच्चों को घुमाने जाना है। तो ये सेंटेंस 300 होते हैं, बस ये रट लेने, उसी में चीजें बदलेंगी। कहना है हमारा रोज का काम बन गया है तुम्हें आधे घंटे तक उठाना। It's our daily job Huh? to wake up you. टू वेक यू अप। To wake you up. Okay. इट हैज बिकम, It has become बन गया है, ये फाइनल है। सो इट हैज बिकम आवर डेली रूटीन। our daily routine. Our daily routine. Our daily routine. It has become our daily routine to spend half an hour waking you up. Repeat my sentence. It has become our daily routine To spend half an hour. to spend half an hour to wake you up. To spend half an hour के बाद waking you up, तुम्हें उठाने में आधा घंटा बिताना टाइम। So it has become our daily routine to spend half an hour waking you up. आपको उठाने में आधा घंटा लगता है हमें रोजाना। You're getting so difficult. बहुत ज़्यादा आपको हैंडल करना, डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है। ओके, सो एक चीज़ बताओ, आई एम गोना आस्क यू अनदर क्वेश्चन। Okay. अनदर क्यों कहा? कोई ऐसे और कहा? इसके अलावा? हाँ, अच्छा मैं ऐसे कह दूं, आई एम गोना आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। एक और। दोनों कहे जा सकते हैं। अनदर मतलब उसी के जैसा, एक और, लगभग एडिशनल बता रहे हैं, और वन मोर जब कह रहे हैं तो नंबर्स की बात कर दी है। जैसे कि डू यू वांट अ टेबल? Yes, I really need a table. हाँ, आई रियली नीड अ टेबल, मुझे टेबल चाहिए। अब जैसे कहें कारपेंटर आ ही रहा होगा, बस फीलिंग को समझिए, डोंट ट्रांसलेट माय वर्ड्स। कारपेंटर आ ही रहा होगा 100 तरीके से बता सकते हैं। घर से निकल गया होगा, रास्ते में होगा, कभी भी पहुंच सकता है। डोंट स्टिक टू ट्रांसलेटिंग हिंदी वर्ड्स इनटू इंग्लिश। बताओ, कारपेंटर बस आ ही रहा होगा, पहुंच ही रहा होगा, आने वाला होगा, कुछ भी कह दो। Carpenter is around the corner. अराउंड द कॉर्नर होता है लेकिन कारपेंटर नहीं होता। अच्छा, वो अराउंड द कॉर्नर एक इवेंट के लिए कह दिया जाता है। जैसे कि दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर, माई एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर, यानी आने वाले हैं। यहाँ पर कारपेंटर आ ही रहा होगा, ही मस्ट बी। Carpenter is arrived here really quick.
लगभग लगभग वर्ड्स आ गए माइंड में, लेकिन वो स्ट्रक्चर नहीं आया। वर्ड्स हैं, वो सेंटेंस में कहाँ लग रहे हैं वो नहीं समझ में आता है। सो द कारपेंटर, लिटरल ट्रांसलेशन करें, द कारपेंटर इज अबाउट टू कम। द कारपेंटर इज अबाउट टू कम। आने वाला है, ये डेड सेंटेंस है, अलग फीलिंग है ये। ठीक है। द कारपेंटर इज अबाउट टू कम, लेकिन यहाँ फीलिंग है आ ही रहा होगा। सो कारपेंटर कैन अराइव एनी मिनट। द कारपेंटर इज अराइव एनी मिनट। हाँ, द कारपेंटर कैन अराइव एनी मिनट, किसी भी समय आ सकता है। और फीलिंग भरे संभावना के साथ। सो कारपेंटर शुड बी हियर एनी मिनट। कारपेंटर शुड बी हियर एनी मिनट। एनी मिनट जब 4 बार बोल लेंगे तो आदत में आ जाएगा, किसी भी समय। तो एनी मिनट कहते हैं ना, कॉमन है इंग्लिश में है। द कारपेंटर मस्ट बी ऑन हिज वे। द कारपेंटर मस्ट बी ऑन इट्स वे। ऑन हिज वे, इट नहीं है, हिज है। His is सो द कारपेंटर the carpenter must be on his way. मस्ट बी ऑन हिज वे। आया लॉजिक, ग्रामर आ गई समझ? आगे अब दोबारा से बोलना है। अब कितनी 3 चॉइसेस हैं, अब दोबारा बोलना है। कारपेंटर बस आ ही रहा होगा, Carpenter must be on his way. राइट। और दूसरा कह दिया मैंने, द कारपेंटर शुड बी हियर एनी मिनट। The carpenter should be here any minute. शुड बी स्टाइल कहने का, अंदाजा लगाने के लिए शुड यूज कर लिया कि होना आ ही जाना चाहिए किसी भी समय टाइप। तो शुड का मतलब चाहिए नहीं है, शुड अंदाजे के लिए भी कह सकते हैं। जैसे कहें तुम जरूर अयान के भाई हो। I think you should be. यू शुड बी अयान्स ब्रदर। शुड बी यानी मेरे अंदाजे से होना चाहिए जरूर तुम है। तो वर्ड्स के मीनिंग नहीं, पर्पस सीखे जाते हैं। ओके, हिंदी में एक ट्रांसलेशन करके देखना। मेरे लिए भी एक टेबल बनवा दो। I need table too. करेक्ट, ये तरीका है। क्या है तरीका? थिंक अबाउट द सिचुएशन यू आर ट्राइंग टू डिस्क्राइब एंड से दिस इन योर ओन वर्ड्स। मेरे लिए भी टेबल बनवा दो, लिटरल डिस्क्रिप्टिव तरीके से नहीं बोलना है कि उससे बनवा दो। आई नीड अ टेबल टू, आई वांट अ टेबल टू। जो स्टार्टिंग में कहा कि अपने तरीके से वर्ड्स यूज होंगे, लेकिन लिटरल ट्रांसलेशन करते हैं। मेरे लिए भी टेबल बनवा दो। मेरे लिए भी टेबल बनवा दो। हाँ, अब टिके रहना। देखो पता है क्या, ट्रांसलेशन करने के बाद डिस्पाइट बीइंग ग्रामेटिकली करेक्ट दिस सेंटेंस विल साउंड रियली वेरी ऑफ एंड ऑकवर्ड, यू कैन से। गेट अ टेबल, करवा दो ऐसा काम। Get a table. क्या करवाना है टेबल का? गेट अ टेबल। Get a table made. मेड कर देंगे थर्ड फॉर्म। Okay. Get a table made for me. फॉर मी, गेट अ टेबल मेड फॉर मी टू। ये सेंटेंस 100% ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन कितना अजीब है, बहुत। राइट। तो हम क्या करते हैं कि ट्रांसलेशन करके जब हिंदी को इंग्लिश में बोलते हैं तो अटक जाते हैं। और एक और चीज़ भी है, अगर हम नेचुरली बोलेंगे ना तो इंग्लिश और आसान हो जाएगी हमारे लिए, बिकॉज तरीके होंगे हमारे पास अपने। हम अटक क्यों जा रहे हैं? हिंदी को बोल रहे हैं। सो जैसे अगर ये कहें, यार एक बात बताओ, क्या? why do we forget words that we have recently learned? Can you repeat your sentence? Yeah. Slowly. हाँ, could you repeat your sentence? Polite हो जाएगा। Can you सही है। Could you please repeat your sentence? थोड़ा polite हो जाएगा है। Could you say that again? और थोड़ा अच्छा लगेगा। राइट, तो ये स्टाइल सीखने हैं। हाँ, so why do we forget words and sentences that we have learned? जो हम वर्ड्स और सेंटेंसेस सीखते हैं इंग्लिश के, भूल क्यों जाते हैं? Why do we forget words and sentences that we have learned? Because it's not our habit. It's not our habit. अब सेंटेंस सही है, देखो इट्स नॉट आवर हैबिट, ये क्या है कि फिर ये मीनिंगलेस एक बात हो गई टेक्निकली करेक्ट होने के बाद भी। हाँ, बिकॉज तरीका क्या है इस बात को बताने का, कहना क्या चाहती थी हिंदी में? ये हमारी आदत नहीं है। हाँ, बिकॉज वी आर नॉट इन दी हैबिट। Okay. Because we are not in the habit. राइट, फिर भी क्या हुआ, ये हमारी आदत में नहीं है। ये हिंदी का सेंटेंस था, हाँ। मैंने उसको लिटरल ट्रांसलेट कर दिया तो वो इंग्लिश में कुछ मीनिंग नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है। जबकि आप रिस्पॉन्ड करके देखो, मैंने आपसे कहा एक बार आप बता के देखो अपने वर्ड्स में कमेंट सेक्शन में, फिर मिलाना इंग्लिश और हिंदी का ट्रांसलेशन। मैंने आपसे पूछा व्हाई डू वी फॉरगेट वर्ड्स दैट वी हैव लर्नड? जो हम सीखते हैं वो हम भूल क्यों जाते हैं? तो जैसे मेरे से अगर कोई पूछता तो मैं कह देता एक्चुअली वी डोंट हियर दोज वर्ड्स अगेन फॉर डेज। वी फॉरगेट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस बिकॉज We forget words and sentences because we don't hear those words again for days. we didn't
वी डोंट hear those words again. फॉर डेज मतलब फिर बहुत दिनों तक सुनते ही नहीं है दोबारा। Okay. जैसे कि भूल क्यों जाते हैं, अभी सीखा, यू आर सो डिफिकल्ट, ही इज इम्पॉसिबल, ये भी कह सकते हैं। जैसे मान के चलो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गए समझाते समझाते, अब तुम्हें समझाए जा रहे हैं मैंने उठ जा, लास्ट में क्या करते हैं कि चल सोने दे, शी इज इम्पॉसिबल, यानी इम्पॉसिबल टू हैंडल, ये वर्ड्स। अब जैसे ये एक्सप्रेशन सुन लिए, हम इनको नहीं यूज कर पाएंगे जब तक हम रेगुलरली इनको नहीं सुनेंगे। अब कोई हमसे बोलेगा तो हमें समझ आ जाएगा, लेकिन हम बोलेंगे सेंटेंस में नहीं लगा पाएंगे जब तक हमने प्रैक्टिस नहीं करी होगी। सो वी ओनली फॉरगेट वर्ड्स इन सेंटेंसेस बिकॉज वी डोंट हियर देम रेगुलरली। We don't hear them regularly. हाँ, we can only use words and sentences in conversation that we have heard recently. हम वही वर्ड्स और सेंटेंसेस बोलते हैं, वो स्टाइल बोलते हैं जो हाल फिलहाल सुना होता है। और उसके लिए ना एक बेस्ट तरीका बताता हूँ मैं आपको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले चैनल को करिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि रोज़ाना 12 बजे हमारा एक कॉन्वर्सेशनल सेशन आता है जिसमें हम ग्रामर वगैरह डिस्कस करते हैं। तो जैसे ही हमारा सेशन अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, यू विल नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोज़, राइट। और एक छोटा सा काम आपको हमारा करना है, चैनल को पहले वीडियो को लाइक करिएगा, और लाइक करने के बाद ना नीचे से एक लीडर बोर्ड का ऑप्शन निकलेगा, उस पर क्लिक करके कहीं पे भी हाइप करने का ऑप्शन दिखेगा, वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब। थोड़ा सा इट विल बी अ फेवर टू अस। और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, रियल टाइम में बातें करना शुरू करिए, 15 दिन बातें कर लेंगे, इंग्लिश आ जाएगी। और उसके लिए आप हमारे प्रैक्टिस ग्रुप्स और लाइव सेशंस अटेंड करिए। देखिए, हमारे प्रैक्टिस ग्रुप्स का सबसे बड़ा क्या फ़ायदा है, वहाँ पर रियल टाइम में पूरे दिन बातें होती रहती हैं। बुकिश इंग्लिश नहीं बोलते हैं, हिंदी को ट्रांसलेट करके नहीं बोलते हैं। जब कोई अगर आपसे रियली पूछ लेगा वेयर आर यू फ्रॉम, आपका फोकस ये नहीं होगा कि यार मैं हिंदी में पहले सोचूं कहाँ रहता हूँ, आई लिव हियर। आप कहेंगे आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई बिलोंग टू दिल्ली, और भी हो सकता है। और उस वक्त क्या सिचुएशन रही हो, अपने शब्दों में उस सिचुएशन में क्या बेटर साउंड कर रहा है, क्या फिट बैठ रहा है सेंटेंस, वो बोलेंगे। हिंदी का बनावटी सेंटेंस नहीं बोलेंगे। तो रियल टाइम में बातें करके हिंदी को ट्रांसलेशन करने की आदत छूट जाएगी। तो यहाँ पे पूरे दिन 200-300 लोगों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। लोग अपने अपने तरीके से सेंटेंस बनाते हैं, सुनेंगे, उन आइडियाज़ को सीखेंगे और उसी स्टाइल से फिर बोलना शुरू कर देंगे। और फिर दिन में होती है हमारी 2 बार लाइव क्लासेस। जो भी कन्फ्यूजन रह जाते हैं प्रैक्टिस के दौरान, वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस दोज ग्रामर रूल्स एंड सेंटेंसेस। 15 दिन में ग्रामर के कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बोलने की आदत ग्रुप में अनलिमिटेड, जब चाहें जितना चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस ग्रुप में जुड़े हुए, दूसरे ग्रुप में थोड़ी देर बात कर ली, फिर तीसरे ग्रामर ग्रुप में जुड़ गए, तो ऑल टुगेदर पूरा चलता रहेगा। 15 दिन में आदत में आ जाएगी इंग्लिश, राइट। इट्स नॉट दैट यू डोंट नो इंग्लिश, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं आती है। इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट लाइक दैट कह सकता हूँ मैं। इट्स नॉट लाइक दैट यू डोंट नो इंग्लिश, कहते नहीं है, राइट। इट्स नॉट दैट, ऐसा नहीं है, क्योंकि चीज़ आगे कहने वाले हैं। लाइक मतलब उसके जैसा नहीं है, लेकिन यहाँ तो चीज़ मेंशन ही करने वाले हैं। इट्स नॉट दैट यू डोंट नो इंग्लिश, यू ऑलरेडी नो इंग्लिश बट यू आर नॉट इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग। बोलने की आदत नहीं है, इसलिए तो यहाँ बोलने की आदत भी पड़ेगी और सब समझ में आने लग जाएगा। अपनी मम्मा के बारे में एक बार जैसे बता के देखो, तुम्हारी मम्मा डिफिकल्ट है या इम्पॉसिबल है? इम्पॉसिबल। माई मॉम इज इम्पॉसिबल। अब इसमें सारी फीलिंग आ गई कि समझाना मुश्किल है, जो उन्होंने कह दिया सो कह दिया। माई मॉम इज इम्पॉसिबल, मॉम यू आर इम्पॉसिबल। तुम भी यू टू। हाँ ओके ये भी कहते हैं यू टू, हर चीज़ को ट्रांसलेट कर दिया यू टू। ओके, तो जैसे कि हम ये कहें कि हमें इंग्लिश इतनी मुश्किल क्यों लगती है। डोंट ट्रांसलेट दीज वर्ड्स। हमें इंग्लिश इतनी मुश्किल क्यों लगती है? Why we think English is too difficult? अलग स्टाइल से कहा, कहने की कोशिश करी, 90% करेक्ट था। Why do we think English is difficult? Too difficult. Too difficult, very difficult. अलग स्टाइल से कहा तो इजी पड़ गया है। हमें इंग्लिश इतनी मुश्किल क्यों लगती है? So why is English difficult for us? ग्रुप में होंगे, इसी बात को 20 और तरीके से कहना सीख जाएंगे, क्योंकि हर बंदा अपने स्टाइल से अपने शब्दों में इस फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा। तो ग्रुप का ये फायदा है। हाँ, डू यू वांट टू आस्क मी समथिंग? I want to tell you something. Okay, tell me. What do you want to tell me? Do you know, if I were a teacher, so I would never give my students summer holidays homework.
ओके, ग्रामेटिकली बिल्कुल सही शुरू है। से बोलूं? हाँ मैं थोड़ी confuse हो गई हाँ, थी। से दैट अगेन। If I were a teacher, इफ आई were a teacher, हाँ। I would never give school project to my students. सही है, आई वुड नेवर गिव माई स्टूडेंट्स Assignments. असाइनमेंट्स हैं। सो इफ आई वर अ टीचर, आई वुड, प्रेजेंट में वर के साथ वुड लगा दिया। इफ आई वर अ टीचर आई वुड नेवर गिव माई स्टूडेंट्स सच डिफिकल्ट असाइनमेंट्स। I hate assignments. आई हेट असाइनमेंट्स। हाँ, अब हिंदी में कभी भी ऐसे नहीं है असाइनमेंट से नफरत है कि मेरे को अच्छे नहीं लगते, पसंद नहीं है, बनाने वर्ड्स बदले जाते हैं, तो जब हम वर्ड्स को ट्रांसलेट करेंगे तो मुश्किल हो जाता है। ओके, सो हाउ मेनी ऑफ योर प्रोजेक्ट्स हैव यू मेड सो फार? मैंने कहा हाउ मेनी ऑफ योर प्रोजेक्ट्स हैव यू मेड सो फार। मीनिंग आया समझ? समझ तुरंत आ गया होगा। आई वांट यू टू रिपीट माई सेंटेंस। ठीक है। How many project have you made so far? हैव यू मेड सो फार? Made. बना चुकी है ना? Oh, अच्छा। है, देखो सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको, आई एम बीइंग ऑनेस्ट। समझ आना 30% पार्ट है, बोलने की आदत में होना 70%। मेक का मेड पता तो है ही ग्रामर, लेकिन मेड क्यों निकल गया, मेक क्यों निकल गया मुंह से? क्योंकि आदत में नहीं है। तो पूरे सेंटेंसेस बोलने की आदत डालना बहुत ज़रूरी है। जब आप आदत डाल रहे होंगे बोलने की, तो ग्रामर भी और डीपली समझ आती चली जाएगी। सो हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स हैव यू मेड? I have made my 6 projects. ओके, एंड हाउ मेनी वर यू गिवन? मैंने कहा हाउ मेनी वर यू गिवन। पहले रिपीट करो, फिर मीनिंग बताओ। How many were you given? हाँ, और कितने बचे देने के लिए? नहीं, हाउ बनाने मैनी ये एक पैसिव सेंटेंस है, आपको कितने दिए गए थे। Oh, हाउ मैनी वर यू गिवन। जैसे कि मुझे कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया गया, I don't have any project. ये स्टाइल है, ये वैसे नेचुरल यही कहा जाता है, हैं? आई डोंट हैव एनी प्रोजेक्ट टू मेक। बनाने के लिए मुझे कोई प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन मुझे कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया गया है। पैसिव कई जगह पे ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। सो आई एम नॉट गिवन, आई एम नॉट गिवन I'm not given एनी प्रोजेक्ट। any project. मुझे नहीं दिया गया है। जैसे मुझे बुलाया ही नहीं गया, I'm not invited. राइट? बेसिक सेंटेंस है, इसी के बेसिस पे बनाते चले जाओ। आई एम नॉट, मैं नहीं हूं इस अवस्था में। कैसी अवस्था में? इनवाइट करा हुआ। Invite. आई एम नॉट इनवाइटेड। Yes. अगर नहीं दिए गए प्रोजेक्ट तो आई एम नॉट I'm not given project. गिवन द प्रोजेक्ट्स। जैसे कि मुझे तो नहीं मारा किसी ने, जैसे मुझे तो पनिशमेंट नहीं मिली। सारे Anyone does not give me punishment. नो वन पनिश्ड मी, No one punished me. ये डायरेक्ट हो गया। या फिर आई वॉजंट पनिश्ड, I wasn't punished. इसमें आधा सेंटेंस छुपा होता है, बाय समवन है। जैसे मान के चलिए ये कहना है कि, तो नाउ आंसर माय क्वेश्चन, हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स वर यू गिवन? हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स वर यू गिवन? कितने दिए गए थे आपको? My teachers gave me 10 projects and I have to make Ayan's and Tamu's project too. ओके, सो माय टीचर गेव मी 10 प्रोजेक्ट्स एंड And I have to make Ayan and Tamu's project too. या आई हैव टू मेक अयांस एंड तैमूर्स प्रोजेक्ट टू। ये भी बिल्कुल सही तरीका है। या फिर आई हैव टू मेक प्रोजेक्ट्स फॉर अयान एंड तैमूर टू। इस एम्फेसिस की थोड़ी सी बात है, अयान और तैमूर के लिए टाइप ना, तैमूर के बनाने। तैमूर के। तो अयांस, देखो एस जो है ना, वो वाला एस है, वो हम जनरली ऐसी अवस्था में इस्तेमाल करते हैं जब हम ये बताना चाहते हैं बिलोंग करता है कोई चीज़ किसी से। लेकिन यहाँ पर तुम्हारा एम्फेसिस बिलोंग करना नहीं है, उनके लिए टाइप है। तो मिलान कर दिया, हिंदी में कह देते हैं, वही वाली बात आ गई कि अयान का और तैमूर का भी प्रोजेक्ट बनाना है। लेकिन आई हैव टू मेक प्रोजेक्ट्स फॉर अयान एंड तैमूर टू। आई फीलिंग? जैसे मैं तुम्हारा भी टेबल बनवा दूंगा, हिंदी में कह देते हैं कि अपनी तो टेबल बनवा रहा हूँ, तुम्हारी भी बनवा दूंगा। तो इसमें आई विल कैसे वाला एम्फेसिस क्या है? I will make a table for you. हाँ, I'll get a table for you too. मेक अ टेबल, फिर वर्ड नहीं मिलाना। तो आई होप इतनी सारी बार मैंने रिपीट करा, आपको लॉजिक समझ में आया होगा कि वर्ड्स नहीं मिलाते हैं हम। वर्ड मिला के हमें सिखा दिया गया है वो आदत। यू नीड टू लेट गो ऑफ दिस Habit. फिर से जब बार सुनेंगे, लेट गो ऑफ मतलब Let go of
आदत छुड़ाना। छोड़ना, किसी भी चीज को छोड़ने की कोशिश करना। सो यू नीड टू लेट गो ऑफ दिस हैबिट। इस आदत को आपको छोड़ना पड़ेगा कि हिंदी के सारे मिलान। और जब तक आप अकेले प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, इट्स इम्पॉसिबल। बताओ क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में वैसे सेंटेंस आते हैं इजी इजी जो हम खुद बोल पाए। हमारे माइंड में हिंदी ही आएगी ना। अकेले सोचेंगे, पहले सोचेंगे हिंदी, फिर नहीं बनेगी बात। लेकिन जब इंग्लिश में कोई पूछ लेगा, हाउ मेनी किड्स डू यू हैव, फिर आप लिटरल नहीं बताएंगे मेरे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। फिर आप सिंपल अपने शब्दों में आंसर कर रहे होंगे विदाउट थिंकिंग इन हिंदी में नहीं सोचेंगे। ओके, सो पूछना है आपके स्कूल कब खुलेंगे? When will your school reopen? सही है, व्हेन विल योर स्कूल रीओपन, दोबारा आपके स्कूल खुलेगा कब? और अब मैं यहाँ पर फिर से कहता हूँ, देखना कैसा लगेगा। स्कूल इज गोना बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू। Yes. फिर से आ गई बात, कहते हैं स्कूल इज गोना बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू, यानी स्कूल जाने में अब तुम्हें बहुत हिंदी में कुछ भी कहता, द स्कूल इज गोना बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू। व्हाई? Because I'm out of habit to wake up early. आई एम आउट ऑफ हैबिट। सुना है मैंने बोल दिया। आउट ऑफ हैबिट एक फ्रेज है। आउट ऑफ हैबिट हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर कोई आदत से मजबूर टाइप कहते हैं ना। जैसे कि यार अच्छा। मैं अपने बाल बार बार छूता रहता हूँ, आदत है मेरी, हैं, सो आई डू इट आउट ऑफ हैबिट। I'm do it out of habit. हाँ, जैसे कि क्या करता है कोई भी बंदा अगर कोई काम आदत से मजबूर टाइप, जैसे कि योर मॉम स्टार्टेड चेकिंग फॉर लाइस इन योर हेयर आउट ऑफ हैबिट, यानी जुएं देखने लग गई थी। कल वाला सेशन में हमने बताया था इस चीज़ को। शी वॉज ब्रेडिंग हर हेयर, बाल बांध रही थी एंड आउट ऑफ हैबिट, Out of habit. आदत की वजह से शी स्टार्टेड चेकिंग फॉर लाइस इन हर हेयर। तो आउट ऑफ हैबिट, जैसे मान के चलिए अरे यार उसने क्या करा होगा कि आदत की वजह से ही वो तुम्हें डांट देता है, उसकी आदत है ऐसी। सो ही डिड दैट आउट ऑफ हैबिट, आदत की वजह से। तो जब हम बनावटी सेंटेंस में मिला के ग्रामर लगा के कोशिश करते हैं तो गलत बात कहने की कोशिश कर रही है। एवरी सेंटेंस इज स्पोकन इन इट्स ओन वे। हर सेंटेंस अपने तरीके से बोला जाएगा। तो तुम्हारा वाला था कि अब मेरी आदत नहीं है जल्दी उठने की। सो नाउ आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ, And now I'm not in the habit of wake up early. वेकिंग अप अर्ली। Waking up early. हाँ, नाउ आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली। Early. आई बात समझ है? सो द स्कूल इज गोइंग टू बी रियली डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली। अब मेरी आदत नहीं रही जल्दी उठने की। मैं 11 बजे कहूं, उठती अब आदत डाल लो, कहूँ अब आदत डाल लो। You should wake up early. You should try to wake up early. You should develop the habit. You should work on it. हिंदी को साथ में जोड़ के एकदम से ना अस्त व्यस्त हो जाती है अवस्था कि यार इनमें से हिंदी भी मैच करके चल रही है टाइप। लेकिन इंग्लिश में बहुत इजी है। आप इंग्लिश में बात तो करके देखो, हिंदी को छोड़ दो, रियल टाइम में आओ, भले बेसिक सेंटेंसेस बोलो, रियल टाइम में बोलो एंड सी द डिफरेंस, राइट? तो इस सेशन के बारे में आप हमें फीडबैक दीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहें। बाय।